वेलकम अगेन। ये जो पर्टिकुलर क्लास होने वाला है इट इज नॉट अबाउट बिब्लिकल हिब्रू बिकॉज हमारे चैनल बहुत ज्यादा बिब्लिकल हिब्रू को सिखाने में परमेश्वर की अगुवाई से सेफ टाइम में नॉलेज है, बट उसके साथ साथ नए नियम की ज्यादातर पोर्शन जिस भाषा में लिखी गई थी वो था यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक। और हम कुछ शॉर्ट वीडियोस को देखेंगे जिसके द्वारा हम लोग बिब्लिकल ग्रीक को समझने का कोशिश करेंगे, उसके अल्फाबेट्स को एंड उसके साथ साथ उसके महत्व को जानने का जरूरत है। क्यों हमारा मिनिस्ट्री हिब्रू और ग्रीक भाषा पे फोकस कर रही है? उसका प्रमुख कारण यह है क्योंकि परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग उसके ओरिजिनल भाषा में सीखे तो फिर उसके सही अर्थ को हम लोग समझ पाएंगे। जैसे कि सहायक के रूप में यूहन्ना 14 के 16 में पवित्र आत्मा को सहायक बताया गया है हमारे हिंदी बाइबल में। उसके लिए जो शब्द दिया गया यूनानी भाषा में वो है पैराक्लीटोस। जब हम पैराक्लीटोस शब्द को सुनते हैं समझते हैं तो फिर हमको सहायक यानी कि इंग्लिश में काउंसलर शब्द का मतलब पता चलेगा। बहुत सारे लोग गलत अनुवाद इंटरप्रेट करके कहते हैं कि वहां पर जिस सहायक के बारे में बोला गया है वो एक्चुअली कोई नबी है जो कोई दूसरा धर्म का शुरुआत किया है। बट ऐसा नहीं है, वहां पर साफ रूप से पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है एंड स्पिरिचुअल तरीके से पैराक्लीटोस शब्द का यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है। तो जो मेन पर्पस है इब्रानी या फिर यूनानी भाषा को सीखने का वो ये है कि ओरिजिनली क्या चीज लेखक कहना चाहते हैं या फिर पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं उसका एक्चुअल मतलब क्या था, उसको समझने के लिए हम लोग ओरिजिनल भाषा को सीखते हैं। सो आज हम लोग ग्रीक अल्फाबेट्स को देखेंगे यानी कि यूनानी भाषा के अक्षरों को देखेंगे। कुछ चीजें यूनानी भाषा के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। देयर आर 24 अल्फाबेट्स। इनफैक्ट ये जो अल्फाबेट शब्द है वो भी ग्रीक से आता है क्योंकि उसका पहला जो अक्षर होता है ग्रीक का, जो हम लोग भी पढ़े हैं पर हमारे बाइबल में परमेश्वर कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। तो ये जो अल्फा है वो पहला अक्षर होता है यूनानी भाषा का और जो दूसरा अक्षर है वो है बेटा। सो अल्फा और बेटा मिलके बनता है अल्फाबेट बेसिकली। तो फिर ए बी सी डी जो आता है वो भी बेस्ड है इन्हीं यूनानी अक्षरों के ऊपर। ठीक है। यूनानी अक्षर 24 है जैसे मैंने बताया था और सबसे पहला जो अक्षर होता है वो है अल्फा और सबसे आखिरी अक्षर होता है ओमेगा। इसीलिए परमेश्वर अपने आप को सनातन बताने के लिए कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। ओके। तो आइए हम लोग अक्षरों को सीखते हैं। आज हम लोग सिर्फ अक्षर के नाम को देखेंगे, उसके उच्चारण को नहीं। उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते उसके उच्चारण को भी सीखेंगे। आप लोग का पर्पस ये होगा कि आप लोग इन अक्षरों को सीखे और इसको घर में प्रैक्टिस करें। अंग्रेजी की तरह यूनानी भाषा में भी जो अक्षर लिखे जाते हैं वो कैपिटल और स्मॉल लेटर पे होता है। मैं सिर्फ आज स्मॉल लेटर को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे जो पहला अक्षर है, सॉरी, सबसे पहला अक्षर है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा। यह है सबसे पहला अक्षर। दूसरा बेटा, बहुत सारे लोग बीटा कहते हैं, बीटा नहीं, इट्स बेटा। तीसरा जो अक्षर है वो है गामा। ये बहुत इंटरेस्टिंग अक्षर है, इसके बारे में हम लोग और सीखेंगे बाद में। चौथा अक्षर को हम लोग डेल्टा कहते हैं। पांचवे को एप्सिलॉन। जो छठा अक्षर है उसको कहा जाता है जेटा। यह है जेटा, स्मॉल में लिखा हुआ, कैपिटल में ये कैपिटल जेड होता है। सातवां जो अक्षर है उसको हम लोग कहते हैं ईटा या फिर एटा। आठवां अक्षर जो कि बहुत फेमस अक्षर है उसको हम लोग कहते हैं थेटा। हम लोग बहुत बार गलती से इसको थीटा बोलते हैं बट इसका एक्चुअल उच्चारण है थेटा। नौवां अक्षर जो है उसको हम लोग कहते हैं आयोटा, जो कि एक आई जैसा दिखता है लेकिन ऊपर कोई मार्क नहीं होता, ये होता है आयोटा, स्मॉल आयोटा। जो 10वां अक्षर है वो एक छोटा के जैसा दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं कप्पा। 11वें अक्षर को हम लोग कहते हैं लैम्डा। वो अगेन बहुत ही फेमस अक्षर है और जो लोग
हिब्रू भाषा सीखे हैं उनको ये गिमेल जैसा दिखेगा, राइट। ये है छोटा लैम्डा। जो 12वां अक्षर है उसको हम लोग कहते हैं म्यू। अगेन फिजिक्स पढ़ने वाले लोग म्यू जानते होंगे। चौथा अक्षर को हम लोग कहते हैं न्यू। ये है न्यू। सॉरी, ये आपका 13वां अक्षर है। 14th अक्षर को जो हम लोग कहते हैं वो है शी। एक्स आई, शी। जैसे शायोमी, शियोमी जो उच्चारण होता है, जो चाइनीज भाषा में बहुत देखते हैं, इसको शाई बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, इट्स शी। जो 15वीं अक्षर है उसको हम लोग कहते हैं ओमिक्रॉन, जो कि एक ओ जैसा दिखता है, ओमिक्रॉन। अगेन फेमस अक्षर। 16वां अक्षर जो है, जो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग पाई कहते हैं, बट इसका उच्चारण होता है पी। यूनानी में इसका उच्चारण होता है पी। यह है 16वां अक्षर। 17वें अक्षर को हम लोग कहते हैं रो। अगेन ये भी आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, रो। 18th अक्षर को हम लोग कहते हैं, अगेन वेरी फेमस अक्षर, उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। यह है सिग्मा। यही सिग्मा अगर आखिर में इस्तेमाल हो, अगर एक पर्टिकुलर शब्द सिग्मा से खत्म हो, जैसे कि एंजेलॉस बोल के जो शब्द है वो सिग्मा से खत्म हो रहा है, तो लास्ट में हम सिग्मा को एस से लिखते हैं, लाइक एन एस। ओके, आप एस भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। 19वें अक्षर को हम लोग कहते हैं टाउ। 20वें अक्षर को कहते हैं अपसिलॉन, जो कि यू जैसा साउंड करेगा जब हम इसका उच्चारण सीखेंगे। 21वें अक्षर को कहते हैं फी। अगेन इसको मैथमेटिक्स में फाइव बोला जाता है, बट इसका उच्चारण है फी। 22वें अक्षर को हम लोग कहते हैं की। ठीक है, काई बहुत सारे लोग कहते हैं इसको, बट इसका एक्चुअल उच्चारण है की। 23वें अक्षर को हम लोग कहते हैं सी, पी एस आई, जहां पर पी साइलेंट है। बहुत सारे लोग साई बोलेंगे, बट इसका एक्चुअल उच्चारण है सी। और जो आखिरी अक्षर है, जो हम सभी को पता है, दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा। तो ये है 24 अक्षर। मैं दोबारा से इसको आपके लिए पढ़ता हूं और आप लोग मेरे साथ बोलने का कोशिश करिए। अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, एटा, थेटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, शी, ओमिक्रॉन, पी या फिर पाई भी बोल सकते हैं, रो, सिग्मा, टाउ, अपसिलॉन, फी या फिर फाई, शी या फिर शाय, सी, पी एस आई सी, और आखिर में ओमेगा। ये है टोटल 24 अक्षर जो हम लोगों को दिखता है हमारे यूनानी भाषा में। मैं इसके कैपिटल्स भी जल्दी से बता दूंगा, एंड कैपिटल्स आई राइट इन रेड कलर सो दैट आप लोग उसके इंडिकेशन को देखें। अल्फा लिखते हैं कैपिटल ए, बेटा होता है कैपिटल बी, गामा इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये है कैपिटल गामा, उल्टा एल जैसा दिखता है, ये है कैपिटल गामा। डेल्टा इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, ये भी आप लोग मैथमेटिक्स अगर हायर पढ़े हैं तो डेल्टा यूज किए। कैपिटल ई इज एप्सिलॉन, जेटा इज कैपिटल जेड, एटा इज कैपिटल एच, थेटा इज, दिस इज बेसिकली थेटा। आपको ऐसा लगेगा कि एक सर्कल के अंदर एक लंबा सा अजीब सा एच या फिर आई लिखा हुआ है। 90 डिग्री में आई को अगर घुमा दो। आयोटा इज कैपिटल आई, kappa is capital K, lambda obviously is capital M, sorry L, mu is capital M, nu is capital N, psi is a very interesting one. इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जहां पर हम लोग दो ब्रैकेट्स ड्रॉ करेंगे एंड उसके बीच में एक उल्टा किया हुआ आई, लेकिन आप लोग इस जो स्मॉल है उसको भी ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत नहीं। ओमिक्रॉन एक बड़ा सा गोल, ठीक है, कैपिटल ओ जैसा। पाई भी सिमिलर दिखता है, ओके। रो जो है वो कैपिटल पी जैसा दिखेगा, यही से पी अक्षर भी आया है। सिग्मा इज लिटिल डिफरेंट, बट अगेन मैथमेटिक्स आप लोग उसको यूज किए होंगे स्टैटिस्टिक्स करते समय एडिशन के लिए,
So this is sigma, tau is capital T, epsilon is capital Y, phi is also similar, बस थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं. Chi is capital X क्योंकि इसका उच्चारण वही होगा. Psi is also similar. And finally omega is this. ये बेसिकली हम लोग ओम्स लॉ के लिए यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े. सो दिस इज ओमेगा. ये है उसके कैपिटल्स. फाइन. तो आप लोग को क्या करना है, इन सारे अक्षरों को आपको याद करना है, इसके स्मॉल वर्जन्स को लिखने का कोशिश करना है, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जब हम आएंगे, अगला वीडियो जब आप लोग देखेंगे, वहां पर हम लोग एक एक के उच्चारण को हम लोग देखेंगे. थैंक यू एवरीवन.